अध्याय 7 जन्म, खून और विश्वासघात। विद्रोह की लपटें। जोधपुर की गलियों में आग भड़क रही थी। युवराज अब महज विद्रोही नहीं रहा था, वह प्रतिशोधी राक्षस बन चुका था। उसने अपनी सेना के साथ मासूम गांव वालों पर हमला किया। घर जलाए गए, औरतों को घसीटा गया, बच्चे तलवारों की धार पर गिराए गए। लोग भय से कांप रहे थे। हर कोई चीख रहा था, युवराज, युवराज निर्दयी बन चुका है। वह अपने क्रोध में अंधा हो चुका था। उसे अब केवल एक ही सपना था, सम्राट का सर्वनाश और वाणी की वापसी। रात के अंधेरे में युवराज और उसके आदमी शाही महल की दीवारें पार कर गए। चुपके चुपके वे आंगन की ओर बढ़े। सम्राट अपने दरबारियों के साथ कक्ष में योजनाएं बना रहा था। युवराज की तलवार चांदनी में चमकी। वह पीछे से आकर सम्राट पर वार करने ही वाला था कि वाणी किसी काम के सिलसिले को लेकर अचानक वहां पहुंची। उसने चीखते हुए सम्राट को धक्का दिया और खुद पर वार झेल लिया। तलवार उसकी बाह को चीरती हुई निकल गई। रक्त उसकी बाजू से बह निकला। वह दर्द से कराह उठी पर खड़ी रही। नहीं युवराज, यह रास्ता मत चुनो। तुम मासूमों का खून बहा रहे हो। युवराज की आंखों में क्षण भर के लिए अपराधबोध चमका। उसका दिल कांप गया। यह वही वाणी है जिसके लिए मैं विद्रोह कर रहा हूं, और मैं ही इसे घायल कर बैठा। वह पीछे हटा। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, पीछे हटो, हम अभी यहां से निकलते हैं। और वह भाग गया। अपराधबोध उसके कदमों को और भारी बना रहा था। वाणी की चोट गंभीर थी। उसी रात उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। महल में अफरातफरी मच गई। दाइया और राजवैद्य उसकी देखभाल में लग गए। सम्राट उसके पास बैठा, उसका हाथ थामे हुए। वाणी ने कमजोर स्वर में कहा, सम्राट, अगर आप मुझसे सच में प्रेम करते हैं तो हमारे बच्चे को बचा लो। उसे इस युद्ध और रक्त से दूर रखो। उससे कभी नफरत मत करना। उसे वो प्यार देना जो कभी मैं नहीं दे पाऊंगी। सम्राट उसकी बातों को सुनकर एक जगह स्थिर हो गया। उसकी हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तुम्हें कुछ नहीं होगा। भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें करना बंद करो वाणी। तुम ऐसे नहीं जा सकती। अभी तुम्हें हमारे बच्चे के साथ रहना, उसे चलना सीखना, उसे प्यार करना सीखना है, उसे तुम्हारे हाथों से खाना खिलाना है, उसे माँ बोलना सीखना है। सम्राट की आवाज दर्द के कारण भारी हो गई। वो आगे बोलना चाहता था। उसके गले में मानो कोई सुइयां चुभा रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। वाणी भी उसके साथ रोने लगती है और कहती है, मैं नहीं बच पाऊंगी सम्राट। लेकिन जैसी भी परिस्थिति हो, कृपा करके हमारे बच्चे को बचा लेना। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। उसे नहीं लगता कि वो अब बच पाएगी। उसे सिर्फ अपने बच्चे की चिंता हो रही है। घंटों की पीड़ा के बाद एक शिशु का रोना गूंजा। वह उनका पुत्र था। महल की दासियां बोलीं, महाराज, राजकुमार का जन्म हुआ है। पर उसी क्षण वाणी का शरीर निढाल हो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। वो अपने आखिरी पल में भी अपने बच्चे को देख तक नहीं पाई। वह रक्तस्राव से मर चुकी थी। सम्राट ने चीखते हुए उसे हिलाकर जगाने की कोशिश की। वाणी, आंखें खोलो। देखो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा सपना। वाणी, पर अब कोई जवाब नहीं था। वह अपने बच्चे को जन्म देकर सदा के लिए सो गई थी। सम्राट ने शिशु को अपनी बाहों में उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसका चेहरा दृढ़ था।
उसने अपने हृदय में संकल्प लिया, वाणी, मैं वादा करता हूं, मैं इस बच्चे को न केवल राजा बल्कि ऐसा इंसान बनाऊंगा जो तुम जैसा दिल रखे। युवराज ने चाहे कितना भी खून बहाया हो, मैं अपने बेटे को निर्दोषों का रक्षक बनाऊंगा। महल की दीवारें मौन थीं, लेकिन उस रात से सम्राट और उसका साम्राज्य बदल चुका था।